हमारे सिस्टम में एंटर हुई है। ये जॉब इसलिए एंटर हुई है हमारे सिस्टम में कि हमने इसको इन्वोक किया है, यानी कि हमने उस पर लेट से डबल क्लिक किया, ये जॉब हमारे सिस्टम में एंटर होती है। हमारे सिस्टम में एक स्टेट है। स्टेट का क्या मतलब है कि इस वक्त जो जॉब सिस्टम में मौजूद है वो इस वक्त क्या कर रही है। जो उस वक्त वो काम कर रही है उसको हम कहते हैं कि इनकी एक करंट स्टेट है। तो जब जॉब्स आती हैं सिस्टम में तो वो आती हैं रेडी स्टेट में। रेडी स्टेट का मतलब है नाउ दे आर वेटिंग टू गेट एग्जीक्यूटेड। अच्छा, हमारे सिलेबस में सिवाय एक आध जगह के हर वक्त हम ये समझेंगे कि जब हम प्रोसेसर को रेफर कर रहे हैं तो प्रोसेसर इज अ सिंगल प्रोसेसर विद अ सिंगल कोर। मतलब मल्टी कोर प्रोसेसर नहीं है, एक सिंगल प्रोसेसर है, एक सिंगल कोर के साथ वो प्रोसेसर डील कर रहा है। यानी कि जिस वक्त वो एक काम कर रहा है, सिंपली सेइंग वो कोई और काम नहीं कर सकता। ठीक हो गया। अब आपके पास एक जॉब जो है वो सिस्टम में एंटर होती है और वो रेडी स्टेट में। ऑब्वियसली रेडी स्टेट में एक जॉब नहीं होती, तो इट्स बेसिकली अ क्यू। क्या बनती है यहाँ पे? क्यूज या क्यू। अच्छा, यहाँ पे सिस्टम में जॉब अपने बारी का इंतजार करती हैं। यहाँ पे होती है शेड्यूलिंग। शेड्यूलिंग का मतलब है जिस तरीके से टाइम टेबल होता है, जिस तरीके से प्रायोरिटी लिस्ट होती है, बहुत सारे काम प्रायोरिटी लिस्ट के हिसाब से, टाइम टेबल के हिसाब से, टाइम के हिसाब से सर अंजाम दिए जाते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पर भी जो जॉब सिस्टम में आती हैं उनकी अपनी अगेंस्ट अदर जॉब्स एज पर देयर डिमांड ऑफ द रिसोर्सेज एंड फॉर सेवरल अदर फैक्टर्स उनकी एक प्रायोरिटी डिसाइड होती है। वो प्रायोरिटी के हिसाब से ये जॉब्स जो हैं वो सिस्टम में अपनी बारी का इंतजार करती हैं। अब जो जॉब इस वक्त फ्रंट पे आ गई अकॉर्डिंग टू द प्रायोरिटी डिसाइडेड, अभी उन प्रायोरिटीज के एल्गोरिथम्स पे भी हमें बात करनी है। तो वो जॉब जो होगी वो रेडी क्यू से, रेडी स्टेट से वो किस में आ जाएगी? रनिंग स्टेट में। रनिंग स्टेट इज बेसिकली इज द स्टेट जहां पे माइक्रो प्रोसेसर उस जॉब को एग्जीक्यूट करेगा। रनिंग स्टेट इज बेसिकली माइक्रो प्रोसेसर। अब ये जॉब यहाँ पे एग्जीक्यूट होना शुरू हो गई। एग्जीक्यूशन क्या है कि प्रोसेसर एक एक इंस्ट्रक्शन को लेता जा रहा है और उसको एग्जीक्यूट करता चला जा रहा है, वन आफ्टर द अदर। जिस वक्त वो एग्जीक्यूट हो रही है जॉब, ठीक है, तो रेडी स्टेट से अगर कोई और जॉब आना चाहे रनिंग स्टेट में जिसकी प्रायोरिटी इस वाली जॉब से भी हायर है जो इस वक्त रनिंग स्टेट में मौजूद है, तो ये जॉब वापस जाएगी। कंप्लीट नहीं हुई होगी, वापस चली जाएगी, और जिस जॉब की प्रायोरिटी है वो यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है। हमारे पास जो जॉब रनिंग स्टेट में होती हैं समटाइम्स उनकी स्टेट रनिंग है, लेकिन एक उनकी टाइप होती है, एक उनकी कैटेगरी होती है। अच्छा, एक कैटेगरी ऐसी जॉब्स होती हैं जो कि अपना जब तक काम खत्म ना कर लें, एग्जीक्यूट ना हो जाए, वो सिस्टम यानी कि प्रोसेसर से रनिंग स्टेट से बाहर नहीं आती। एक जॉब्स ऐसी होती हैं जो ये अलाउ करती हैं कि आप जिस वक्त चाहें उनको वापस बुला के, सस्पेंड करके वापस बुलाएं और उनको आप दोबारा रेडी स्टेट में रख के किसी और जॉब को एग्जीक्यूट करने के लिए भेज दें। तो अगर तो ये ऐसी जॉब है जो कि विच कैन नॉट एग्जिट द रनिंग स्टेट अंटिल इट गेट्स फिनिश्ड, तो ये पूरा काम खत्म करके सिस्टम से एग्जिट कर जाएगी। और अगर ये ऐसी जॉब है दैट कैन बी इंटरप्टेड, सस्पेंडेड व्हाइल इट इज बीइंग एग्जीक्यूटेड, फिर ये वापस जाएगी रेडी स्टेट में और दूसरी जॉब आ जाएगी। अब जो जॉब यहाँ पे एग्जीक्यूट हो रही है, ठीक है, वो जॉब अगर एग्जीक्यूट होते होते किसी किस्म की इनपुट आउटपुट करने लगे। अब देखें, इनपुट और आउटपुट का जो ताल्लुक है वो बेसिकली किससे है? वो है ह्यूमंस से। अगर आप इनपुट कर रहे हैं तो आप हो सकता है डाउनलोड कर रहे हैं, हो सकता है आप स्टोरेज से रीड कर रहे हो सकता है आप कीबोर्ड से इनपुट ले रहे हो। एनी ऑफ दीज थ्री रीजंस में बी रीजन फॉर द डिले इन इनपुट। इसी तरीके से अगर आप आउटपुट कर रहे हैं, यू माइट बी अपलोडिंग द डेटा, यू माइट बी स्टोरिंग द डेटा, यू माइट बी प्रिंटिंग द डेटा। ये तीनों फैक्टर जो है वो मल्टीपल इन्वायरमेंटल फैक्टर, अनकंट्रोल्ड फैक्टर, अनफोर्सीन फैक्टर की वजह से डिले कर सकते हैं। तो अगर किसी वजह से भी इनपुट आउटपुट जॉब है तो ऑब्वियसली इनपुट और आउटपुट की जो स्पीड है वो प्रोसेसिंग की स्पीड से बिलियन टाइम्स स्लोअर होती है। तो अगर आप यहाँ पर एक जॉब को रखें और वो अपने इनपुट आउटपुट का इंतजार करती रहे, तो यहाँ पे जो दूसरी जॉब्स होंगी उनको प्रॉपर टाइम नहीं मिलेगा, यानी कि इनएफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्स। यहाँ पे हम किस रिसोर्स की बात कर रहे हैं? माइक्रो प्रोसेसर की, वो होगा। तो हमें तो एफिशिएंसी हम क्यों करते हैं?
प्रोसेस स्टेट्स या प्रोसेसर की शेड्यूलिंग क्यों करते हैं? ताकि हम उसका एक एफिशिएंट यूज कर सकें। तो ऑपरेटिंग सिस्टम की जिम्मेदारी होती है कि ऐसी तमाम जॉब्स which are in the running state and yet they are waiting for the input output to be completed first, they will be sent to the blocked state. All the jobs which are doing IO, तो यहाँ पे क्या हो रहा होगा, IO के खत्म होने का इंतजार हो रहा होगा। सही है, तो ये IO कर रही है। IO मतलब इनपुट और आउटपुट। अब ये इनपुट आउटपुट हो रही है। अब ये जॉब जो है ये ब्लॉक्ड स्टेट में है। इसके बाद जब ये अपनी इनपुट आउटपुट खत्म कर लेगी, मीनवाइल दूसरी जॉब्स यहाँ पे रेडी स्टेट में आके और वापस जाके और आके और वापस जाके अपना काम करती रहेंगी। जब इसकी इनपुट आउटपुट खत्म हो जाएगी तो ये ब्लॉक्ड स्टेट से वापस रेडी स्टेट में आएगी, ये वापस रनिंग स्टेट में नहीं जाएगी, क्योंकि जो शेड्यूल है दैट शेड्यूल इज ओनली अप्लाइड एट द रेडी स्टेट, कि which job will go to the running state. So if the job is blocked, ये ब्लॉक्ड स्टेट से वापस रेडी स्टेट में आएगी। सही है। जो ऑपरेटिंग सिस्टम का ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कि इन सारे कामों को करता है, उसको हम कहते हैं शेड्यूलर। ठीक है, क्या कहते हैं हम उसको? शेड्यूलर। अच्छा, अब तो शेड्यूलर का काम क्या है? शेड्यूलर के 3 लेवल होते हैं। शेड्यूलर जो है उसके 3 लेवल होते हैं। पहला लेवल ये होता है जो जॉब्स को मेंटेन करता है रेडी क्यू में। दूसरा लेवल वो होता है जो जॉब्स को मूव करता है इन बिटवीन द स्टेट्स। और तीसरा वो होता है जो ऐसी जॉब्स को जो कि इस वक्त रेडी स्टेट में भी है, रनिंग स्टेट में भी आ रही है, लेकिन रनिंग स्टेट में वो कोई काम नहीं कर रही और रेडी स्टेट में जाके वो अपनी बारी का वेट कर रही है। ऐसी कौन सी जॉब्स होती हैं? फर्ज करें आपने एक जो प्रोग्राम है उसको लोड किया, वर्ड को लोड किया, वर्ड में आपने एक फाइल खोली और फाइल खोलने के बाद आप जो हैं वो कुछ भी नहीं कर रहे, आप निकल गए एक्सप्लोरर की तरफ और आपने वहां पे कोई और काम करना शुरू कर दिया और आप भूल गए कि आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोल के उसमें एक फाइल खोली हुई है। तो ऐसी जॉब्स क्योंकि वो इनपुट आउटपुट भी नहीं कर रही, वो यहाँ पे रेडी स्टेट में होती है, उनकी बारी आती है तो रनिंग स्टेट में चली जाती है और रनिंग स्टेट में वो क्या करती हैं? कुछ नहीं, क्योंकि आप कुछ कर ही नहीं रहे। और किसी भी जॉब को जिंदा रखने के लिए हर थोड़ी देर के बाद प्रोसेसर को उसको देखना तो पड़ता है। तो ऐसी तमाम जॉब जो रेडी स्टेट में हैं बट दे आर डूइंग नथिंग, दे आर गेटिंग इनटू रनिंग स्टेट, completing their time, maybe getting exited or going back to the ready state, इनको हम क्या बोलते हैं? फारिग जॉब्स, आइडल जॉब्स। तो ऐसी आइडल जॉब्स को जो शेड्यूलर तीसरे किस्म का है वो क्या करता है? हार्ड डिस्क पे रख देता है, सो दैट द मेमोरी that is being taken by those jobs could be freed up. नंबर 2, ऐसी जॉब्स यहाँ पे जगह जाया कर रही हैं और यहाँ पे टाइम जाया कर रही हैं, उनको हटाया जा सके, अगेन फॉर द रीजन ऑफ एफिशिएंसी। तो हाई लेवल शेड्यूलर जो है इसको हम कहते हैं हाई लेवल शेड्यूलर। यहां पर हमारे पास हाई लेवल शेड्यूलर जो है वो काम कर रहा है। इंटरनली जो जॉब्स हमारे पास यहां पर सिस्टम के अंदर मूव हो रही हैं इन बिटवीन रेडी, रनिंग एंड ब्लॉक्ड स्टेट, उनको जो घुमा रहा है उसको हम कहते हैं लो लेवल शेड्यूलर। और फिर कुछ जॉब्स ऐसी हैं जो कि हमारे पास रेडी स्टेट में मौजूद तो हैं लेकिन वो जॉब्स काम नहीं कर रही, सिर्फ जगह को घेर के बैठी हुई हैं। तो ऐसी जॉब्स को हम जो है वो बेसिकली हार्ड डिस्क ड्राइव पर रख देते हैं और जैसे ही आप उन पे काम शुरू करेंगे वो वापस हार्ड डिस्क ड्राइव से रेडी स्टेट में लोड हो जाएंगी। ये काम कौन करता है? मीडियम लेवल शेड्यूलर। सो शेड्यूलर इज बेसिकली द एग्जेक्टिव ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। एग्जेक्टिव हम उन जॉब्स को कहते हैं, सॉरी उन सॉफ्टवेयर को कहते हैं जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम की एट अ पर्टिकुलर टाइम फॉर अ पर्टिकुलर थिंग हेल्प करते हैं। जैसे इंटरप्ट हैंडलिंग के लिए हमारे पास इंटरप्ट सर्विस रूटीन होता है जो हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था, या फिर डिस्क को अगर फॉर्मेट करना है तो डिस्क फॉर्मेटर होता है, या सिस्टम के अंदर अब हमारे पास एंटीवायरसेस हैं, सिस्टम मैनेजर्स हैं, टास्क बार्स हैं, टाइमर्स हैं, ये सारे के सारे क्या हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जेक्टिव्स। तो ये हमारे पास
जो शेड्यूलर है वो ऑपरेटिंग सिस्टम का एक एग्जीक्यूटिव है जो ऑपरेटिंग सिस्टम को जॉब्स के दरमियान में शेड्यूलिंग के अंदर मदद देता है। अच्छा, अब जो ये हाई लेवल शेड्यूलर है इसके पास यहाँ पर कुछ अल्गोरिथम्स होते हैं। वो अल्गोरिथम्स अप्लाई होते हैं फॉर द सेक ऑफ टाइम टेबलिंग एंड शेड्यूलिंग। उनमें से पहला जो है हमारे पास है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड। ठीक है, यानी कि जो जॉब सबसे पहले आएगी। अब देखिए ना, आपको यहाँ पे बहुत सारी जॉब्स हैं, उनको एग्जीक्यूट करवाना है तो ऑब्वियसली कोई ना कोई आपको अल्गोरिथम तो अडॉप्ट करना पड़ेगा, प्रायोरिटी का कोई ना कोई तरीका तो आपको अडॉप्ट करना पड़ेगा। तो जो आपका सिलेबस है वो यहाँ पर हमसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, राउंड रॉबिन, शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व और शॉर्टेज रिमेनिंग टाइम। ये चार अल्गोरिथम्स के डिस्कशंस वो हमसे एक्सपेक्ट कर रहा है। तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व ऐसी जॉब है जो कि पहले आएगी और पूरी चल के खत्म होगी। मैंने आपको बताया था दो तरह की जॉब की कैटेगरीज होती हैं, एक वो जो जब तक चल के खत्म नहीं होगी वो सिस्टम में रहेगी, और एक वो जो चलते हुए बीच में इंटरप्ट की जा सकती है। ठीक है, जो सिस्टम में चलते हुए इंटरप्ट की जा सकती है उसको हम कहते हैं प्री एम्प्टिव। क्या कहते हैं बेटे हम उसको? प्री एम्प्टिव जॉब्स that can be called back before completing their execution. Called back into what? Ready state. Non-preemptive. Non-preemptive. Jobs will leave the system running state, यानी कि only when they complete their execution. अच्छा, इस वक्त यहाँ पे ये चीज समझना जरूरी है कि सिस्टम के अंदर से जॉब सिर्फ उसी वक्त निकलती है जब वो रनिंग स्टेट में अपनी एग्जीक्यूशन को कंप्लीट कर लेती है। और इसी तरीके से ये है कि जब जॉब जो है वो सिस्टम में एंटर होती है तो सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे एंटर होती है? रेडी स्टेट में। और जब वो लीव करती है तो कहाँ से लीव करती है? रनिंग स्टेट से। ठीक है, और ब्लॉक्ड स्टेट में कब होती है? जब वो कोई इनपुट आउटपुट कर रही होती है। तो ये स्टैंडर्ड 3 स्टेट्स है। तो ये जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है ये नॉन प्रीएम्प्टिव है, इट ओनली लीव्स व्हेन द जॉब इज फिनिश्ड। अब शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट और शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, इनकी हम डेफिनेशंस नीचे बाद में लिखेंगे, अभी आपसे उसको समझें। शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट का क्या मतलब है? ऐसी जॉब जिसका साइज सबसे कम हो। अब जॉब के साइजेस पे बात हो जाए। जॉब साइज बेसिकली number of instructions in the program। ठीक है, कितनी इंस्ट्रक्शन? बड़े प्रोग्राम्स में ज्यादा इंस्ट्रक्शन होंगे, कम प्रोग्राम्स में कम इंस्ट्रक्शंस होंगे। तो शॉर्टेज जॉब फर्स्ट का मतलब क्या हुआ कि आप देखें आपके पास एक जॉब है जिसमें इतनी इंस्ट्रक्शंस हैं, एक जॉब है जिसमें आपके पास इतनी इंस्ट्रक्शंस हैं। तो ये जॉब ए है और ये जॉब बी है। तो ऑब्वियसली जॉब ए जो है इज लार्जर देन व्हाट? जॉब बी। नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर जॉब, छोटा प्रोग्राम बड़ा प्रोग्राम, ये वाला मतलब है। तो शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट का मतलब क्या हुआ? शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट का मतलब ये हुआ कि हमारे पास एक जॉब आई सिस्टम में, हमारे पास बहुत सारी जॉब्स लगी हुई हैं, एक जो अगली जॉब आएगी वो पिछली जॉब से आगे आ जाएगी। अगली जॉब जो है वो पिछली जॉब से आगे आ जाएगी। जो सबसे छोटी जॉब होगी वो सबसे आगे होगी। आगे से मुराद फ्रंट है। फ्रंट का मतलब क्या हुआ? जहां से ये जॉब फिर प्रोसेसर के अंदर दाखिल होगी, यानी कि द शॉर्टेस्ट जॉब विल गो टू द प्रोसेसर। अच्छा, अब इस तरह है कि ये जॉब यहां से प्रोसेसर में दाखिल होती है,
ठीक है, ये आ गया माइक्रो का, मैं साइन लिख रहा हूं, ये माइक्रो प्रोसेसर है। लेकिन ये जो है ये प्रीएम्प्टिव है, इट कैन लीव द प्रोसेसर बिफोर फिनिशिंग। अब ये जॉब फिर हमारे पास जब ये खत्म होगी, या तो बाहर चली जाएगी, या फिर अगर इसको वापस आना होगा तो फिर ये जॉब जो है वो सिस्टम में पीछे आएगी, यानी कि पीछे, और फिर ये आगे नहीं जाएगी। यू गेट इट? एक जॉब जो हम इसकी बात कर रहे हैं, हम शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट की बात कर रहे हैं, कि व्हेन द जॉब एंटर्स द सिस्टम फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। देखें, रेडी स्टेट में कोई भी जॉब दो बार एंटर हो सकती है। एक बार तो वेरी फर्स्ट टाइम जब जॉब सिस्टम में हार्ड डिस्क से आ रही है, लोड हो रही है, डाउनलोड हो रही है, एग्जीक्यूट होने के लिए आ रही है, फिर ये चली जाएगी रनिंग स्टेट में। दूसरी बार ये रनिंग स्टेट से आएगी, अगर आप इसको क्विट करके दोबारा लोड करें तो ऑब्वियसली दोबारा आ रही है, लेकिन ये रनिंग स्टेट से जब वापस आ रही है तो इसको वो प्रायोरिटी नहीं मिलेगी, इसको वो प्रायोरिटी नहीं मिलेगी, ये चली जाएगी बैक पे। इसकी एग्जांपल ऐसे है, जैसे सुबह सुबह स्कूल में असेंबली लगती है, तो वो जो लाइंस हम लगाते हैं तो उसमें छोटे कद के बच्चे आगे होते हैं और बड़े कद के बच्चे पीछे होते हैं। लेकिन अगर कोई असेंबली के स्टार्ट होने के बाद 8 बजे के बाद आता है, तो चाहे वो छोटा बच्चा हो कद में या बड़ा बच्चा हो, वो कहाँ जाता है? लाइन के आखिर में खड़ा होता है। ये बिल्कुल वही सीन है। तो व्हेन द जॉब एंटर्स द सिस्टम फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, इट विल एक्चुअली गेट टू द position as per its number of instructions. But if it is coming back from the running state to ready state, in that case, it will get back to the queue. बैक ऑफ द क्यू में आएगी। ठीक हो गया? अच्छा, ये हो गया शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। इसके बाद आता है शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम। क्या आएगा इसके बाद? शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम। अब हम आ जाते हैं शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम में। शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम। अच्छा, इसमें और शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट में क्या फर्क? इसमें जो है ये बायस्ड है। बायस्ड का मतलब ये हुआ कि हमारे पास एक जॉब जो है वो सिस्टम में जब एंटर हो रही है तो वो अपने साइज के हिसाब से एंटर हो रही है, यानी कि जो सबसे छोटी जॉब होगी वो सिस्टम में सबसे आगे आ जाएगी। इसके बाद ये जॉब जब एग्जीक्यूट हो रही है, सही है, तो ये सिस्टम में अपनी पोजीशन के हिसाब से आ रही है। इसके बाद जब ये जॉब जाएगी माइक्रो प्रोसेसर में, तो माइक्रो प्रोसेसर में ये एग्जीक्यूट हो रही है, अगर खत्म हो गई तो बाहर चली जाएगी, लेकिन अगर वापस आएगी तो ये फिर अगेन इट विल गेट सेटल्ड एज पर इट्स साइज। अब आप ये भी कंसीडर करें कि जब जॉब माइक्रो प्रोसेसर में जाती है तो वो कुछ ना कुछ तो एग्जीक्यूट होती होगी ना, 100, 50, 200, 2000, 2 लाख इंस्ट्रक्शन तो उसकी एग्जीक्यूट हो जाती होंगी ना। तो इसका मतलब ये है कि ऑन द वे while it is being executed, the size of the job reduces because few of the instructions get executed. सही है ना? अब ये जब जॉब वापस आएगी तो ये और छोटी हो चुकी होगी। क्या मतलब हुआ इसका? अब इसको समझने के लिए आपको ये बात समझना पड़ेगी। लेट्स से एक जॉब हमारे पास सिस्टम में जो इस वक्त रनिंग स्टेट में जाने के लिए तैयार बैठी हुई है, उसके अंदर है 1000 इंस्ट्रक्शंस। कितनी है? 1000 इंस्ट्रक्शंस। वो जॉब चली गई रनिंग स्टेट में। रनिंग स्टेट में जब वो गई तो उसकी अभी 200 इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो गई, अब उसमें बाकी कितनी रह गई? 800। एक नई जॉब सिस्टम में एंटर होती है, उसके अंदर है 900 इंस्ट्रक्शंस। सिस्टम में एक जॉब आ गई, 900 इंस्ट्रक्शन। जब ये जॉब यहां से गई थी, जो इस वक्त प्रोसेसर के अंदर है, जो सब प्रोसेसर के अंदर है, उसमें कितनी इंस्ट्रक्शंस थी एट द टाइम ऑफ लीविंग द रनिंग स्टेट, सॉरी रेडी स्टेट? 1000। अब जो एक नई जॉब आई है उसमें कितनी है? 900। तो सिस्टम को ये पता लगा कि ये जो जॉब गई हुई है तो 1000 की है, और जो नई जॉब आई है 900 की है, तो इट मींस दैट दिस न्यू जॉब नीड्स टू गो टू रनिंग स्टेट एंड द जॉब इन द रनिंग स्टेट नीड्स टू बी कॉल्ड बैक। लेकिन जब ये जॉब वापस आएगी तो बिकॉज 200 ऑफ द इंस्ट्रक्शंस हैव ऑलरेडी बीन एग्जीक्यूटेड, व्हेन इट गेट्स बैक ये दोबारा आगे आ जाएगी, क्योंकि इसके अंदर कितनी बची होंगी? 800 इंस्ट्रक्शन। तो वो 900 वाली जो नई जॉब आई हुई है उससे भी आगे आ जाएगी। तो कहने को तो ये जॉब वापस आ रही है, ये जो है वो प्रीएम्प्टिव है, लेकिन इसमें बायसनेस क्या है कि एवरी टाइम इट गेट्स बैक द साइज ऑफ द जॉब वुड हैव बीन श्रंक। लेकिन स्टिल जब ये जॉब वापस आएगी, कोई और नई जॉब के होते हुए भी अगर ये उससे भी छोटी हो चुकी है तो सबसे फ्रंट पे आ जाएगी और फिर जाती रहेगी। ऑल्दो इट इज कमिंग बैक, बट चांसेस ये हैं कि ये सबसे पहले वापस चली जाएगी दोबारा। तो दिस इज सेड टू बी व्हाट? शॉर्टेस्ट
रिमेनिंग टाइम। तो यहाँ पे जॉब्स जो हैं वो अपने रिमेनिंग टाइम के हिसाब से शेड्यूल होती हैं और रनिंग स्टेट में जाती हैं। इसके बाद आता है आपके पास राउंड रॉबिन। round round robin is very simple. Round robin means does not matter how big the job is, every job will be given same amount of time. Every job is given same amount of time. ठीक है? If there are, let's say if I have got 1 minute and there are 5 jobs, तो 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं? 60। अगर 5 जॉब्स हैं तो 12 डिवाइड करें, डिवाइड। अगर 5 जॉब्स हैं तो हमारे हमारे पास पर जॉब 1 मिनट में कितना टाइम लगा? 5 जॉब्स हैं तो 1 मिनट में हमारे 12 सेकंड दिए ना हमने हर जॉब को, बराबर बराबर 12 सेकंड एक जॉब ने लिए, फिर 12 लिए, फिर 12 लिए, फिर 12 लिए, तो हमारे पास 12 5 आर 60। ठीक है ना? सही कर लो मैं सब। तो हमारे पास 12 सेकंड्स पर जॉब मिलेंगे 1 मिनट में, अगर 5 जॉब्स हैं। नहीं, फर्ज करें हमारे पास आ गई 5 के बजाय 10 जॉब, तो अब हर जॉब को कितना टाइम मिलेगा? 6 सेकंड्स। ठीक है? तो डज नॉट मैटर हाउ मेनी जॉब्स आर देयर, एवरी जॉब विल बी गिवन इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम। अच्छा, जिस वक्त जॉब चल रही होती है तो वो ऑब्वियसली कुछ जॉब चल के खत्म हो जाती है, सिस्टम से एग्जिट कर जाती है, तो उनका टाइम भी इक्वली डिवाइड हो जाता है इन द रिमेनिंग। जब मैं यूनिवर्सिटी में था तो उस वक्त हम लोग रग्बी खेल रहे थे, तो मैं जल्दी ही पहुंच जाता था। तो वहां पे मेरा कोच अकेला मौजूद होता, ज्यादातर एक आध आदमी होता था या मैं पहला आदमी होता था। तो वो हम उसके साथ पासिंग प्रैक्टिस करते हैं। तो रग्बी में क्या होता है, वो कॉनिकल बॉल होती है, दोनों साइड से नोकें निकली हुई होती हैं, और उसके अंदर पिनकल ऑफ ट्रांसफर ऑफ द बॉल ये होता है कि जब आप बॉल को पास करेंगे तो उसकी नोक हिलेगी नहीं। जब आप पास करते हैं तो आप ऐसे करके पास करते हैं, बॉल बॉल जो है वो सर्कल होती हुई जा रही होती है, तो उसमें वो परफेक्ट जब ट्रांसफर होता है तो उसमें होता है कि अगर हिलती नहीं है ना, तो उसका मतलब है कि एयर उस पर इतना प्रेशर नहीं डाल रही, तो वो ज्यादा फासला तय करती है, तो बेटर पासिंग के लिए इट्स अ गुड थिंग। तो हम उसकी पास की प्रैक्टिस करते थे। तो मेरा कोच सामने खड़ा है, मैंने उसको दिया, उसने मुझे वापस दिया, मैंने उसको दिया। अब कोई और बंदा आ गया, अब क्या होगा, वो मेरे साथ खड़ा हो जाएगा, मैं कोच को बॉल पास करूंगा और उस बंदे के लेफ्ट पे आ जाऊँ। जब वो कोच वापस देगा तो उस बंदे को देगा, फिर वो वापस देगा और मैं उसके लेफ्ट पे आ जाऊंगा, वो मेरे लेफ्ट पे आ गया। तो हम बारी बारी, अब 3 लोग हो गए, डजेंट मैटर, 3 हो गए, अब मेरी बारी 2 के बाद आएगी। मैंने बॉल दी और मैं इधर आके खड़ा हो गया। ठीक है? तो वो जो हमारा कोच है वो ऐसे ऐसे घूमता रहता था और हम ऐसे 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 ट्रांसफर होते रहते थे। गेट द आइडिया? तो इसमें इंटरप्ट नहीं होता था, इंटरप्शन नहीं होती थी, द थिंग गोज ऑन विदाउट टाइम डिले। So exactly that is what is happening. Every job is given same amount of time. If the job number increases, the time for the job decreases. If the job number decreases, time for each job remaining job increases. So this is said to be what? Round robin. पास पेपर में क्वेश्चंस आते हैं ना, वो राउंड रॉबिन को ज्यादा रेफर करते हैं। तो अभी हम देखेंगे उन क्वेश्चंस को। तो ये कौन से, इनको हम क्या बोलते हैं? ये हमारे पास 1 2 3 और 4 जो है शेड्यूलिंग अल्गोरिथम्स कहलाते हैं। ये शेड्यूलिंग अल्गोरिथम्स। तो ये हमारे पास शेड्यूलिंग अल्गोरिथम्स हैं। तो ये 3 स्टेट्स हैं हमारे पास शेड्यूलर के अंदर। is a fundamental concept that allows for multitasking, that allows for multitasking and efficient use of CPU and efficient use of the CPU. मल्टीटास्किंग एंड प्रोसेस, सबसे पहले आप लिखेंगे भाई मल्टीटास्किंग हमारा जो वो है सिलेबस, वो क्या कहता है और ये प्रोसेस क्या चीज होती है। मल्टीटास्किंग एंड प्रोसेस। अच्छा, ये बहुत कॉमन कंप्यूटर साइंस के कॉन्सेप्ट्स हैं। जब प्रोसेसर फास्ट हो गए ना, तो वो इतने फास्ट हो गए कि एक प्रोग्राम अगर ऑपरेटिंग सिस्टम उनको चलाने को दे रहा है तो वो आधा काम मतलब जो उनकी रिसोर्सेज हैं वो हाफ यूटिलाइज हो रही हैं।
सिस्टम बिकम सो एफिशिएंट कि वो पूरा कोई ऑपरेटिंग सिस्टम जो है 5 मिनट दीजिए 5 मिनट जी ऑपरेटिंग सिस्टम उसको जो है वो काम देता है तो वो पूरा इस्तेमाल भी नहीं हो पा रहा। तो एक चीज प्रोसेसर्स के अंदर जो है वो इन्वेंट हुई, इसको कहते हैं हाइपर थ्रेडिंग। हाइपर थ्रेडिंग मैं आपको दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल आप देखिए ये हमारे पास डिवाइस ड्राइवर है, डिवाइस ड्राइवर्स की लिस्ट है, डिवाइसेस है हमारे पास, डिवाइस मैनेजर लेट्स से, ठीक है। तो ये डिवाइस मैनेजर है। अब इसमें आप देखें आपको प्रोसेसर्स नजर आ रहे होंगे, ये आपके पास कितने प्रोसेसर नजर आ रहे हैं आपको मेरे सिस्टम में? 8। पता है कितने हैं? 4। तो ये क्योंकि इतना रिसोर्सफुल होता है प्रोसेसर, इतना फास्ट होता है, इतना एफिशिएंट होता है कि ये बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम को रिपोर्ट करता है दो। तो ऑपरेटिंग सिस्टम दो प्रोसेसर्स के हिसाब से उसको काम भेजता है। और फिजिकली कितने होते हैं? एक। तो 4 कोर्स इसकी एक्चुअल है और 4 वर्चुअल है। यू गेट इट? तो बेसिकली मल्टीटास्किंग कराने के कई तरीके हैं। एक ये भी है, इसको हम कहते हैं हाइपर थ्रेडिंग। पुराने जो पेंटियम होते थे उस पर लिखा होता था हाइपर थ्रेडिंग, उस वक्त ये स्टार्ट हुई थी। तो जो वर्चुअल कोर्स होती हैं वो बेसिकली एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन एबिलिटी ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इतनी हाई होती है कि वो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो देख एबिलिटी ऑफ द प्रोसेसर इतनी हाई होती है कि वो ऑपरेटिंग सिस्टम को रिपोर्ट कर रहा होता है कि मैं 2 हूँ तो मुझे ज्यादा काम दो, 2 का काम दो, तो वो 2 के हिसाब से जो है ना उसको काम मिल रहा होता है। तो इस तरीके से जब भी हम कोई भी काम करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं कि भाई मल्टीटास्क हो रही है, मल्टीटास्किंग। फिर जब आपका नंबर ऑफ कोर्स ज्यादा होंगे तो वैसे ही मल्टीटास्किंग होगी, ठीक है। तो अब हम ये दिस इज इट फॉर द टाइम। तो अब हम ये अगली क्लास में लिखेंगे, लेकिन अगली क्लास में हमें ये सारी थ्योरी लिखनी है। अब इसका क्वेश्चन 2 तरीके से आता है। एक थ्योरी के हिसाब से आता है कि आप जो है वो ये बताएं क्या होता है, वो बताएं क्या होता है, और दूसरा टेक्निकल आता है। टेक्निकल में देखें ये थ्योरी के हिसाब से आएगा ये सारा। टेक्निकल में आपको एक सिनेरियो प्रेजेंट करेंगे, जॉब्स बताएंगे, टाइम बताएंगे, अब बताएंगे राउंड रॉबिन हो रही है, अब बताएं ये हो रहा है। और फिर अगर वो कहें फॉर एग्जांपल कि एक जॉब चलते चलते चली गई आईओ में, तो अब क्या होगा? ऑब्वियसली अगर राउंड रॉबिन भी हो रहा है, कोई जॉब आईओ में चली गई तो दैट इज कंसीडर्ड एज आउट ऑफ द सिस्टम, बाकी जॉब्स में टाइम रीएलोकेट हो जाएगा, थिंग्स लाइक दैट। दैट कैन बी योर क्वेश्चन। सो